हेलो माय डार्लिंग्स। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मजेदार ड्रामा के साथ। इस ड्रामा में हमारा हीरो जो कि बचपन में खो जाता है और फिर वो वापस आता है अपने घर पर, जहाँ पर वो अपने अडॉप्टिव भाई की बढ़िया वाली बैंड बजाता है, साथ ही अपने घर वालों को भी सबक सिखाता है। इसके अलावा और वो क्या क्या करता है उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत क्लार्क विला को दिखाए जाने से होती है, जहां पर एक कार आकर रुकती है जिससे बाहर आता है हमारा हीरो ब्रायन। वो अपने मन में सोचता है कि बचपन में मुझे नानी ने स्विच कर दिया था, मेरा बर्थ हुआ था, फिर बचपन में ही मुझे एक ऐसे दरिंदे के पास सेल कर दिया गया था जो कि बस मेरा यूज करता था सिर्फ अपने काम के लिए। एंड आज मैं 20 साल बाद अपने घर वापस आया हूँ। यहाँ पर बटलर उसके पास आता है और बताता है कि आपके मॉम और डैड आपका इंतजार कर रहे हैं, साथ ही क्योंकि आप यहाँ पर न्यू हो आपको यहाँ के रूल नहीं पता है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। साथ ही यहाँ पर दो मेड आपस में बातें करने लगती है कि ये तो गांव से आया है, इसको तो कुछ भी नहीं आता होगा, ये तो एकदम गवार है। उसमें से एक मेड कहती है शांत हो जाओ, वो सुन लेगा, मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा रूड है, ने सिर्फ एक ब्रेड के लिए एक आदमी का खून कर दिया था। उनकी सारी बातें हमारे हीरो सुन रहा था एंड वो अपने मन में सोचता है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। एंड फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उस आदमी ने हमारे हीरो को केज में बंद करके रखा हुआ था, एंड उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। एंड एक रोज वो केज के अंदर घुस जाता है हमारे हीरो को मारने के लिए, पर हमारा हीरो उल्टा उसी को उसमें लॉक कर देता है। एंड फिर वो फाइनली पेट भर के खाना खाता है और वहां से निकल जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर बटलर हमारे हीरो से कहता है देखिए जो कुछ भी है जैसा भी है, भले ही आप यहाँ के बायोलॉजिकल सन हो, लेकिन आपको मिस्टर जॉर्डन से भिड़ने की जरूरत नहीं है। उनको अपना कंपटीशन कभी भी मत समझना, ना ही उनसे कंप्लीट करने की कोशिश करना। फिर सामने से हमारा हीरो कहता है भला मैं ऐसा क्या करूंगा, बिकॉज सब कुछ तो मेरा है जो कि पिछले 20 सालों से वो यूज कर रहा है, क्योंकि अब मैं वहाँ वापस आ चुका हूँ तो मैं अपनी सारी चीजें वापस ले लूंगा। एंड वो ये कहकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो अपने मैम डैड को देखता है। उसके मॉम डैड जैसे ही उसे देखते हैं तो उसके डैड कहते हैं ये तो एकदम मेरे जैसा है, बचपन में मैं बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। यहाँ पर मॉम कहने लगती है ब्रायन तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो, जल्दी से मेरे पास आओ। एंड वो उसके पास उठकर आने लगती है, लेकिन तभी जॉर्डन जो कि क्लार्क फैमिली का अडॉप्टेड सन है जल्दी से आगे आता है और कहता है मैं जॉर्डन हूँ, हम दोनों भाई हैं। एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। ब्रायन भी उससे हैंडशेक करता है, लेकिन जॉर्डन तो उसके हाथ को प्रेस करना शुरू कर देता है, जिस पर ब्रायन अपने मन में सोचता है ये मुझे धमकी देना चाह रहा है, लेकिन अब मैं सब कुछ कंट्रोल करने आया हूँ। उल्टा वो उसके हाथ पर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि जॉर्डन ही अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। इस पर तो डैड ब्रायन से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा भाई है। साथ ही उसकी मॉम भी उसके हाथ को चेक करने लगती है और ब्रायन से ही बोलना शुरू कर देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा भाई है। वे जॉर्डन अच्छा बनने के लिए कहता है मॉम ये भाई का फॉल्ट नहीं है, सब कुछ मेरा ही किया धरा है, मेरे भाई का ऐसा इंटेंशन हो ही नहीं सकता, ऐसे भी वो इस घर का असली बेटा है, मैं तो अडॉप्टेड हूँ। इस पर तो ईवा की क्लार्क फैमिली की बड़ी डॉटर है, वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बुली करने की, तुम उसको यहाँ पर ऐसा फील करा रहे हो जैसे वो बाहर का और इस फैमिली मेंबर है ही नहीं, तुम्हारी मेंटलिटी ही बेकार है। इस पर तो मॉम भी ब्रायन से कहने लगती है देखो यहाँ पर इसकी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें ही समझना होगा। इस पर तो सामने से ब्रायन कहता है मुझे क्या समझना होगा, 20 सालों से ये मेरी जगह पर यहाँ रह रहा है, मुझे स्विच कर दिया गया था तो मुझे ही समझना होगा, भला मैं क्यों समझूं। पर तो ईवा कहने लगती है तुम्हें स्विच कर दिया गया था तो भला इसमें जॉर्डन की क्या गलती है। इस पर तो मॉम भी कहने लगती है हाँ ये बेचारा खुद एक विक्टिम है। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है ये 20 सालों से यहाँ पर रह रहा है तो मैं इसे यहाँ पर रहने दूंगा, लेकिन मैं इसको अपनी आइडेंटिटी चोरी करने नहीं दूंगा। इस पर तो डैड कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बारे में सबको बताएंगे, साथ ही तुम्हें कंपनी में भी बुलाया जाएगा। इस पर वो कहता है ठीक है, लेकिन कल से मैं भी आईरिस एकेडमी ही जाऊंगा। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। ईवा कहती है आईरिस एकेडमी तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, पता भी है वहाँ पर किस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो पढ़ाई में एकदम बेवकूफ हो, फेल भी हुए होगे। लेकिन हमारा हीरो तो शर्त रख देता है कि वो तो आईरिस एकेडमी में ही जाएगा। इस पर तो डैड कहते हैं ठीक है तुम वहीं पर जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। के बाद मॉम कहती है चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देते हैं। एंड वो उसको उसका रूम दिखाने लेकर आते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है। इस पर ब्रायन कहता है मुझे जॉर्डन का रूम देखना है। इस पर जॉर्डन कहता है हाँ सामने ही मेरा रूम है आओ, लेकिन जैसे ही वो जाता
है तो ये बंदा मुंह बनाता है पीछे से। हमारा हीरो जॉर्डन के रूम में आता है और कहता है ये रूम मुझे पसंद है, मैं इस रूम को लूंगा। ये सुनते ही तो ईवा कहती है इस रूम को, सुनते ही तो ईवा कहती है ये रूम जॉर्डन का है, तुम नहीं ले सकते। माम भी कहती है जॉर्डन पिछले 20 सालों से इस रूम में रह रहा है, भला तुम इस रूम को कैसे ले सकते हो, इस घर में बहुत सारे खाली रूम है, किसी को भी ले लो। लेकिन हमारा हीरो कहता है ये रूम मैं ही लूंगा बिकॉज ये यहाँ के बेटे के लिए है, क्योंकि अब बेटा वापस आ चुका है तो वो इसी रूम में रहेगा। अब यहाँ पर कहने लगती है तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, वो खुद एक विक्टिम है। जिस पर सामने से हमारा हीरो कहता है किस एंगल से विक्टिम है। इस पर तो ब्रायन कहता है किस तरीके का विक्टिम है, ये इस सालों से इस घर में रह रहा है, अमीरों वाली जिंदगी जी रहा है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ों की प्रॉब्लम, तो आखिर ये विक्टिम किस तरीके का है, किस हक से आप इसे विक्टिम कहते हैं। विक्टिम तो मैं हूँ जिसके साथ इतना गलत हुआ है। ये सुनकर तो एक बार के लिए सबकी ही बोझी बंद हो जाती है। इस पर तो ईवा कहने लगती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें जॉर्डन की क्या गलती है। लेकिन तभी उसके डैड से चुप करा देते हैं और वो हमारे हीरो से कहते हैं बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। इस पर वो सामने से कहने लगता है कि इस रूम में जो भी फर्नीचर मुझे पसंद नहीं है उसे जल्द से जल्द हटवा दीजिए, मुझे मेरी पसंद का फर्नीचर चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोल पाता बिकॉज डैड तो हमारे हीरो को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर मॉम जॉर्डन से कहने लगती है बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए दूसरा रूम देख लेंगे। तभी ईवा भी उसे बोलती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है एंड वो उसे अपनी फरारी की देती है और कहती है इसे रख लो, समझो कि ये तुम्हारे लिए तोहफा है। इस पर तो वो अच्छा बनने के चक्कर में कहता है मुझे कार की जरूरत नहीं है, आप इसको इनको वेलकम गिफ्ट क्यों नहीं देते। जिस पर ईवा कहने लगती है वो इसे लेकर क्या करेगा। लेकिन तभी हमारा हीरो तो उसके हाथ से की को ले लेता है और कहता है वेलकम गिफ्ट मुझे पसंद आया। जिस पर वो कहती है तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। इस पर वो कहने लगता है तो क्या मैं इसको रखूंगा, जब बन जाएगा तब उसे यूज करूंगा। लेकिन वो झगड़ा करने लगती है पर डैड उसे रोक देते हैं और कहते हैं तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हारा हक बनता है कि जब वो आया है तुम्हें उसे वेलकम गिफ्ट देना चाहिए। मॉम यहाँ पर जॉर्डन से कहती है कोई बात नहीं, चलो तुम्हें तुम्हारा न्यू रूम दिखाती हूँ एंड उसे वहां से ले जाती है। ईवा भी चली जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी डैड से कहता है लगता है मॉम और ईवा मुझे पसंद नहीं करते, जॉर्डन को ही ज्यादा प्यार करते हैं। इस पर डैडी कहने लगते हैं ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जिस पर वो कहता है आप ही तो हैं क्योंकि आपको ही मेरी परवाह है इस घर में। अभी बताइए मैं कहाँ से गलत हूँ, मैंने 20 सालों तक इतना दुख सहा है जबकि वह मेरा हक ही नहीं बनता था, सिर्फ नैनी की वजह से कि उसने मुझे स्विच कर दिया। इस पर तो डैड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं अब तुम्हें कोई भी दुख नहीं सहना पड़ेगा एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ब्रायन अपने मन में सोचता है मुझे यहाँ पर रहना है और सब कुछ अपने हाथों में लेना है तो सिर्फ डैड को अपनी साइड रखना होगा, बाकी घंटा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रायन के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जिसका नाम रॉन होता है और वो पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। इस पर ब्रायन बताता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डैड को मैंने अपनी साइड कर लिया है। जब भी मैं अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाता हूँ तो वो तो पिघल ही जाते हैं। रही जॉर्डन की बात तो वो बहुत ही ज्यादा तेज है, सबको ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो बहुत ही ज्यादा सीधा इंसान हो, लेकिन की सच्चाई तो मैं सबके सामने लेकर आकर रहूंगा और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ अपने पास वापस लेकर रहूंगा। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों अपनी एकेडमी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मतलब तैयार हो चुके थे और घर के बाहर आ जाते हैं। पूरी फैमिली दोनों को विदा करने के लिए आई थी। यहाँ पर डैड जॉर्डन से कहते हैं कि अपने भाई का ध्यान रखना, साथ ही वो ब्रायन से भी कहते हैं कि अभी अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा जहां पर मैं सभी को बताऊंगा कि मेरा असली बेटा वापस आ चुका है। जिसके बाद दोनों ही यहां से चले जाते हैं। कार में बैठते ही जॉर्डन हमारे हीरो से कहने लगता है कि किसी को अपनी सच्चाई मत बताना, डैड की बात को याद रखना और बाकी बातें तो मैं वहाँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो हमको एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर दोनों पहुंच जाते हैं और जैसे ही जॉर्डन बाहर आता है तो यहाँ तो बच्चों की भीड़ लग जाती है और भाई सब पागल हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि वाह लार्क फैमिली का वारिस आ गया, ये कितना ज्यादा सुंदर है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। लौंडिया तो एकदम ही पागल हो जाती है कि पता नहीं कौन सा हूर का परा धरती पर उतर आया हो। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो आता है बाहर तो सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि इसके साथ है, जरूर कोई रिश्तेदार होगा। तभी जॉर्डन का चमचा हारू आता है जो कि आते ही उसकी चमचागिरी करने लगता है। वो कहता है आप आ गए, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ एंड वो उसका बैग उठाता है और तभी ब्रायन की तरफ देखता है और कहता है ये कौन है। जिस पर जॉर्डन फुल एटीट्यूड के साथ कहता है ये वो पेट है जो कि मैंने हाल ही में अडॉप्ट किया है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो अपने मन में सोचता है ऐसे आ रहा है जैसे इसके बाप का स्कूल हो, लेकिन जल्द ही सब
आपको बता दूंगा कि कौन किसका पाला हुआ कुत्ता है। इसके बाद हमको क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर ब्रायन को लेकर आती है और सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका वेलकम नहीं करता है। जिसके बाद टीचर उसे कहती है जाओ जाकर जॉर्डन के आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। हमारा हीरो आता है तो देखता है कि सीट पर बहुत सारा कचरा था। इस पर वो कहने लगता है ये किसने किया है। इस पर जॉर्डन का चमचा हारू उठकर आता है, कहता है ये मैंने किया है, कैसा लगा मेरा वेलकम गिफ्ट। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक वाओ कितना ज्यादा अच्छा है, एंड वो सारा कचरा जॉर्डन के ऊपर गिरा देता है और उसे कहता है तुम्हारे चमचे ने मुझे तोहफा दिया था तो मैंने तुम्हें ये रिटर्न गिफ्ट दे दिया, कैसा लगा। इस पर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, पर तभी टीचर आती है और सभी को डांट कर बैठा देती है। इसके बाद हमारा हीरो जब अपना लॉकर खोलता है तो देखता है कि लॉकर का लॉक टूटा हुआ था, साथ ही उसके अंदर एक रेड कार्ड था। अब एक लड़की आती है जिसका नाम वाइन होता है और वो लैंग फैमिली की डॉटर होती है। वो उसे बताती है कि लास्ट टाइम जिसको ये रेड कार्ड दिया गया था उसने राहत कुछ रहा था और फिर उसने एकेडमी को ही छोड़ दिया था, और ये रेड कार्ड किसी और की तरफ से नहीं बल्कि जैस्मिन की तरफ से दिया जाता है जो कि स्मिथ फैमिली की डॉटर है, और वो खुद को एकेडमी की प्रिंसेस बुलाती है और वो जॉर्डन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो उसको अपना प्रिंस कहती है। इसलिए जॉर्डन को जो भी परेशान करता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जॉर्डन से जाकर माफी मांग लो वरना एकेडमी को छोड़ दो। इस पर वो कहता है जैस्मिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद देख लूंगा और मैं माफी तो बिल्कुल भी नहीं मांगने जा रहा। हमको जॉर्डन दिखाया जाता है जिसके पास जैस्मिन आती है एंड साथ में उसकी चमचिया होती है जो कि रंग बिरंगे बालों के साथ थी। मैं इनको पिंक हेयर और ब्राउन हेयर ही कहकर बुलाऊंगी। यहाँ पर जैस्मिन जॉर्डन से कहने लगती है मुझे पता चला कि न्यू एडमिशन बॉय जो है उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, वो तुमसे माफी मांगेगा घुटनों पर बैठकर और मैं उसे इस एकेडमी में तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इस पर तो जॉर्डन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, रो रहा था जिसका साफ मतलब था कि हमारे हीरो ने अकेले में उसे अच्छे वाला ट्रीटमेंट दिया है। एंड वो हमारे हीरो से कहने लगता है सर मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए आपको इतनी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। इस पर तो जैस्मिन कहती है अबे वो गधे के बच्चे, तू क्या अंधा हो गया है, तुझे क्या मैं और जॉर्डन नजर नहीं आ रहे, अब तुझे मेरे और जॉर्डन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। तू इस गांव के गवार के सामने घुटनों पर कैसे बैठ गया, वो भी हमारी आंखों के सामने। इस पर तो हमारा हीरो उसे तिरछी नजर से देखता है एंड गाइस सही में ये बंदा कितना ज्यादा क्यूट है। ये दोनों एक नंबर के निब्बा और निब्बी हैं, लेकिन क्या लगता है ये टीवी शो चल रहा है। ये सुनते ही तो जैस्मिन एकदम ही तिलमिला जाती है और कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। इस फिर सामने से हमारा हीरो कहता है तुमने मुझे 2 ऑप्शन दिए ना, लेकिन मैं थर्ड वाला चूज करता हूँ, प्रिंस की चेयर आज से मेरी होगी। एंड वो जाकर प्रिंस वाली सीट जिस पर हमेशा जॉर्डन बैठता था उस पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर तो सभी बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये हो कैसे गया और क्या हो गया। अभी जैस्मिन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर बैठने की, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लेकिन जॉर्डन कहता है जाने दो, कोई बात नहीं, एक बार रूल टूट गया तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन वो कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे, मैं इसको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, आज मैं दिखा कर रहूंगी कि ये एकेडमी आखिर किसकी है। इसके बाद ये अपना भोंपू निकालती है और चिल्ला कर हारू और गार्ड्स को बुलाती है। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक ओ अच्छा अपने चमचे को बुला रही है, चलो देखते हैं किसके बुलाने पर आता है। एंड ये बंदा क्लैप करता है तो हारू भागते हुए आता है, घुटनों पर बैठ जाता है एंड वो बंदा रो रहा था जिसका साफ मतलब था कि हमारे हीरो ने अकेले में उसे अच्छे वाला ट्रीटमेंट दिया है। एंड वो हमारे हीरो से कहने लगता है सर मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए आपको इतनी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। इस पर तो जैस्मिन कहती है अबे वो गधे के बच्चे, तू क्या अंधा हो गया है, तुझे क्या मैं और जॉर्डन नजर नहीं आ रहे, अब तुझे मेरे और जॉर्डन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। ये तू इस गांव के गवार के सामने घुटनों पर कैसे बैठ गया, वो भी हमारी आंखों के सामने। इस पर तो हमारा हीरो से तिरछी नजर से देखता है एंड गाइस सही में ये बंदा कितना ज्यादा क्यूट है। हारू यहाँ पर कहता है कि मैं इसके सामने बोल नहीं सकता बिकॉज वो क्लार्क फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुनते ही तो जॉर्डन सबसे पहले शॉक हो जाता है, इनफैक्ट वो घबरा जाता है। लेकिन जैस्मिन को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है बकवास करना बंद करो, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जॉर्डन कहता है जाने दो, ऐसे लोगों को रूल्स समझ नहीं आते, तुम्हें इसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की या समझाने की जरूरत नहीं। इस पर वो कहती है अगर रूल्स समझ नहीं आते तो मैं इसे टीच करूंगी। हमारा हीरो तभी खड़ा हो जाता है। इस पर
तो जैस्मिन की दोनों चमचियां उससे लड़ने आगे आती हैं, लेकिन एक को सीधे हाथ का और दूसरी को उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ता है। तो यहाँ पर जैस्मिन गुस्से से पागल हो जाती है और चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन तभी हारू खड़ा होता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि दरअसल ब्रायन ही क्लार्क फैमिली का असली वारिस है। और रही जॉर्डन की बात, तो वो एक नैनी का बेटा है कि मॉम ने बचपन में दोनों बच्चों को स्विच कर दिया था, जिसकी वजह से 20 सालों तक क्लार्क फैमिली के असली वारिस को बहुत कुछ सहना पड़ा। जो नकली बेटा है और वो नैनी का बेटा है, वो घर में बहुत मजे से अय्याशी करता रहा। जानने के बाद तो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी माँ कितनी ज्यादा चालाक और बेकार थी। लेकिन जैस्मिन अभी भी इसके प्यार में पागल थी और वो कहती है कोई बात नहीं, जो कुछ भी है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। वो हमारे हीरो से झगड़ा करना शुरू कर देती है। हमारा हीरो पहले ही उसे वार्न करता है, लेकिन वो एक ड्रिक उठाती है और उसके सर में मार देती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। इस पर ब्रायन कहता है स्टार्ट तुमने किया है, एंड वो उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो जमीन पर फैल जाती है और ये सीन कट हो जाता है। अब हम सभी को स्टाफ रूम में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क आते हैं और मिसेस क्लार्क आते ही जैस्मिन से कहने लगती है बेटा तुम्हें क्या हुआ, मुझे माफ करना, मेरे बेटे ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया। इस पर तो बताना शुरू कर देती है कि ये लड़का जॉर्डन को काफी ज्यादा बुली कर रहा था, मैं जब बीच में आई तो इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। यहाँ पर मॉम उसे बोलना शुरू कर देती है। वो कहता है स्टार्ट उसने किया था, एंड जैसे ही वो सर से कपड़ा हटाता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर काफी बड़ा निशान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं था। इस पर तो वो रिकॉर्डिंग सुना देता। इसमें जॉर्डन बोल रहा था कि मेरा पालतू पेट है। इस पर तो जॉर्डन कहता है डैड आपने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो किसी को नहीं बताएगा अपने बारे में, पर उसने बता दिया। इस पर हमारा हीरो कहता है इसने क्लार्क फैमिली के असली वारिस को पेट कहा, उसके बाद इसने मुझे बुली करवाया, मेरी सीट पर ऑलरेडी कचरा था, इस लड़की ने मुझे रेड कार्ड दिया, इन लोगों ने मुझे बुली करने की पूरी प्लानिंग की है। साथ ही वो ये वीडियो भी दिखा देता है जिसने जॉर्डन अपने लोगों से कह रहा था कि उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करना, उसकी सीट पर कचरा पिघला रहा था। बस फिर क्या था, उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। इस पर तो ईवा जो कि तब से पटर पटर बोल रही थी और ब्रायन को ही सुना रही थी, वो कहती है मानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर चलो इस बात को घर पर ही खत्म करते हैं। मॉम भी कहने लगती है चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा हीरो कहता है ऐसे कैसे, एंड वो अपना फोन निकालता है और कहता है मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। क्लार्क फैमिली के असली वारिस को कोई भी ऐसे कैसे पत्थर से मार के जा सकता है, कोई भी इंसल्ट कैसे कर सकता है, मामला तो पुलिस तक जाने ही चाहिए। इस पर तो मॉम आगे आती है और वो ब्रायन से कहती है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम्हारे साथ सच में गलत हुआ है। दरअसल स्मिथ फैमिली और हमारी फैमिली के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैस्मिन की शादी हमारी ही फैमिली में होगी, इसलिए इस बात को जाने दो। इस पर तो ब्रायन कहता है जैस्मिन बड़ी हो चुकी है और वो खुद की गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, और वहाँ से बाहर चला जाता है। अभी उसके पीछे ईवा आती है और वो उसे रोक कर कहती है मैं जानती हूँ कि जो भी मैटर हुआ है उसमें जॉर्डन की गलती है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है, उसे लग रहा है कि उससे सब कुछ छिन जाएगा, इसीलिए वो ऐसी गलती कर रहा है, मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। इस पर तो वैन सामने से कहता है डम होने की एक्टिंग क्या करती हो। इस पर वो कहती है क्या बोल रहे हो, जिस पर वो कहने लगता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जॉर्डन को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करती हो, क्योंकि तुम जानती हो को कि वो क्लार्क फैमिली का असली वारिस नहीं है और प्रॉपर्टी सारी तुम्हें ही मिलेगी, और मैं आया हूँ तो तुम उसे ही सपोर्ट कर रही हो, बिकॉज तुम मुझे भी पसंद नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें कोई बंटवारा नहीं चाहिए। इस पर तो चुप हो जाती है। अब इसके बाद इन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर आता है और कहता है कि हाँ ब्रायन को काफी गहरी इंजरी हुई है, इस पर मिसेस स्मिथ पर अच्छे से केस बन सकता है। इस पर जॉर्डन कहता है लेकिन उसको भी तो लगी है। इस पर जैस्मिन भी कहती है हाँ इसने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है, मेरी इंजरीज का क्या। तभी उसकी मॉम आ जाती है और उससे ही शट अप बोल देती है। साथ ही वो हमारे हीरो से सॉरी बोलती है और कहती है तुम्हारे डैड का मैसेज मेरे पास आया था, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी ने गलती की है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। फिर तो हमारा हीरो कहता है कि दोनों फैमिली के बीच अच्छा रिश्ता है, इसलिए इस बात को मैं जाने देता हूँ, पर मुझे लगता है कि आपकी बेटी कोई इविल नहीं है, लेकिन आसपास के लोग जरूर इविल है, इसलिए वो सभी को बुली करती है। जिस पर वो सामने से कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर जाकर मैं इसको अच्छे से टीच करूंगी, दस ये कभी किसी को बुली नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो जैस्मिन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉर्डन बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे घंटा भाव नहीं देती, बिकॉज उन्हें पता चल चुका
चुका था कि वो बायोलॉजिकल सन है ही नहीं। उनके वहाँ से जाने के बाद ईवा कहती है कि भले ही तुमने कुछ भी बोला हो लेकिन वो नाराज तो हैं। मॉम भी कहने लगती है कि तुम्हें मिसेस स्मिथ से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन डैड यहाँ बहुत खुश थे बिकॉज पहली बार स्मिथ फैमिली उनके सामने झुकी थी, वो भी उनके बायोलॉजिकल बेटे की वजह से सब कुछ हुआ था। इसलिए वो कहते हैं बस बात हुआ, जाने दो इस बात को। एंड वो ब्रायन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है बात करने में। साथ ही जॉर्डन की तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम तो गधे हो। अब ये लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो डैड स्पेशली ब्रायन को अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर ब्रायन एक्टिंग करने लगता है कि हाँ वो काफी थका हुआ है। इसका वो कहने लगते हैं क्या तुमने लंच नहीं किया, जिस पर वो बताता है कि कैंटीन में खाना काफी ज्यादा महंगा है। इस पर वो कहते हैं अरे मुझे याद आया, मैंने तुम्हें पॉकेट मनी तो दी ही नहीं। इस पर हमारा हीरो कहता है अभी तक आपने जॉर्डन पर कितना पैसा खर्च किया है, आप उसे कितनी पॉकेट मनी देते हैं, 20 सालों से कितना खर्च किया है, उतना पैसा मुझे चाहिए। ये सुनकर डैड शॉक होते हैं, लेकिन तभी वो कहते हैं माफ करना, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। तभी डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं ट्रांसफर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमको जॉर्डन दिखाया जाता है जो कि घर पर था, जहाँ पर उसकी माँ बहन उसको कंफर्ट दे रही थी। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम अभी भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हें फैमिली से कोई नहीं निकाल सकता, तुम 20 सालों से यहाँ पर हो। तभी यहाँ पर ब्रायन और उसके डैड आ जाते हैं। डैड से ये तुरंत ही माफी मांगने लगता है, लेकिन डैड यहाँ पर नाराज ही होते हैं। इस पर तो ब्रायन कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, जिसके बाद ब्रायन कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ इस बार। अब हम इस बंदे को इसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर ये अपने फ्रेंड को कॉल करता है, बताता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, साथ ही तुम्हारी कंपनी में भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर तो उसका फ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉर्डन उसका डोर नॉक करता है और कहता है डिनर तैयार है। इस पर हमारा हीरो जब बाहर आता है तो वो आते ही कहने लगता है हम सच में गाँव के गवार और किसी कुत्ते जैसे हो। इस पर हमारा हीरो अपना फोन निकालता है और कहता है और अच्छा तुमने ऐसा बोला, ठीक है डैड को ये रिकॉर्डिंग सुनानी पड़ेगी। इस पर तो घबरा जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। इस पर हमारा हीरो कहता है मेरे सामने ना औकात में रहा करो और दिमाग का इस्तेमाल किया करो, एंड वहां से चला जाता है। अब हम इन सबको डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो गुस्से में जॉर्डन को ही घूर रहा था, जिस पर ईवा कहती है बस करो, उसे घूरना बंद करो। तभी यहाँ पर डैड कहते हैं फालतू की बातें मत करो, एंड वो हमारे हीरो से कहते हैं नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है, मैं एक बड़ा इवेंट अनाउंस करूंगा, साथ ही सभी को ये भी बताऊंगा कि तुम लौट आए हो और मेरे असली बेटे हो। अभी मॉम कहती है नेक्स्ट मंथ तो जॉर्डन का भी बर्थडे है, दोनों का बर्थडे एक साथ ही सेलिब्रेट किया जाएगा। डैड यहाँ पर जॉर्डन से कहते हैं क्यों ना तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी और ईवा की शादी को भी अनाउंस कर दिया जाए। इस पर तो कहता है मैं अभी स्टडीज पर ध्यान देना चाहता हूँ, लेकिन मॉम कहती है तो क्या वो अनाउंस ही तो कर रहे हैं, कौन सा शादी करा रहे हैं। लेकिन तभी ब्रायन कहता है मैं शादी को टेक ओवर करना चाहता हूँ। ये सुनते ही तो ईवा भड़क जाती है, पर तभी हमारा हीरो कहता है देखा जाए तो स्मिथ और क्लार्क फैमिली के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उनकी डॉटर की शादी क्लार्क फैमिली के बेटे से होगी और असली बेटा तो मैं ही हूँ। और मॉम और ईवा कहने लगती है कि ये दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, इन दोनों के बीच प्यार है। इस पर हमारा हीरो कहता है फीलिंग्स तो डेवलप भी की जा सकती है और चेंज भी की जा सकती है। डैड यहाँ पर कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो इस बात को, लेकिन वो कहता है बिल्कुल नहीं, तो मेरा है मैं लेकर रहूंगा। अभी सामने से ईवा कहती है तुम्हें पता भी है जॉर्डन कितना ज्यादा होशियार है, वो कंपनी भी 2 साल से संभाल रहा है, वो भी आधी। अभी यहाँ पर जॉर्डन कहता है शांत हो जाओ, उस लव एरिया से आया है, शायद इसलिए मजाक कर रहा है, और वैसे भी उसके पास दिमाग की कमी है। इस पर हमारा हीरो कहता है दिमाग मेरे पास तुमसे ज्यादा है, एंड वो सीधा डैड से कह देता है कि मैं इसके साथ कम्पीट करने को तैयार हूँ। इस पर तो डैड कहते हैं ठीक है स्टिल मेलन तुम्हारी पार्टी में आएंगे, तुम दोनों में से जो भी उन्हें इम्प्रेस करेगा और उनका प्रोजेक्ट लेकर आएगा वो ईवा से शादी करेगा, साथ ही उसे कंपनी के 5% शेयर्स दिए जाएंगे। इस पर तो वह जॉर्डन से कहती है ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, जिस पर जॉर्डन कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ इसके लिए। एंड हमारा हीरो तो ऑलरेडी तैयार था। अगले सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से बात करता है, जिस पर उसका फ्रेंड बताता है कि उसकी स्कूल में वाइन नाम की लड़की है जिसने AI प्रोग्राम बनाया था, तो वो उससे हेल्प ले सकता है। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जॉर्डन को देखते हैं और हारू फिलहाल उसकी चमचागिरी कर रहा था। यहाँ हारू जॉर्डन से कहता है मैंने नोटिस किया है कि ब्रायन हर टाइम वाइन को घूरते रहता है, शायद वो उसे
पसंद करता है और ये दिमाग जॉर्डन के माइंड में बैठ जाती, ये बात जॉर्डन के माइंड में बैठ जाती है। अब क्लासरूम में हमारा हीरो आता है तो वो देखता है कि उसकी डेस्क पर फालतू की चीजें लिखी हुई थी इसके बारे में, लेकिन हमारे हीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बैठ जाता है। तभी जॉर्डन उसके पास आता है और उससे कहता है जरूर तुम्हारे बारे में कोई रूमर्स फैला रहा है। इस पर तो सामने से ब्रायन कहता है कोई या फिर तुम। इस पर तो वो चुप हो जाता है। अगले सीन में हम हमारे हीरो को रूम में देखते हैं जहाँ पर वो देख रहा था। अगले सीन में हम ब्रायन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वाकई में उसके बारे में काफी सारे रूमर्स फैलाए जा रहे थे जो कि वो इंटरनेट पर चेक कर रहा था कि वो लड़कियों को बुली करता है। तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं मैंने इंटरनेट पर देखा ये सब क्या चल रहा है। इस पर ब्रायन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये वाकई में रूमर्स हैं और वैसे भी आपके लिए पता लगाना कौन सी बड़ी बात है, आप पता लगाइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगले सीन में हम ब्रायन को देखते हैं जो कि सोकर उठकर आता है तो यहाँ पर उसकी बहन, मॉम और जॉर्डन भी होता है। तुरंत उसकी बहन कहती है तो तुम जाग गए, वैसे कितने वाहियात इंसान हो जो कि इतना लेट उठते हो, जरा जॉर्डन को देखो कितना अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, कितने सारे काम करता है, कितना ज्यादा तमीजदार है। इस पर तो हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक रखो उसे अपने पास, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो। इस पर तो मॉम उसे कहने लगती है तुम हर बार जॉर्डन और ईवा से बदतमीज से बात करते हो, तुम्हें माफी मांगनी होगी, वैसे भी हम आजकल एकेडमी में लड़कियों को बुली कर रहे हो। तभी डैड आ जाते हैं एंड वो ब्रायन का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सब रूमर्स हैं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड वो हमारे हीरो को फुल सपोर्ट करते हैं जिससे जॉर्डन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। बस फिर क्या था, अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर अभी बच्चे मिलकर वाइन को बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे थे। यहाँ पर वो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे एंड उसके साथ मारपीट भी की गई थी। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है एंड वो सभी से क्लियरली बोल देता है कि जो भी इसको परेशान करेगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। और तोहारू कहने लगता है दरअसल इसको रेड कार्ड दिया गया था प्रिंसेस की तरफ से, इसलिए हम सब बुली कर रहे थे। तभी जैस्मिन और जॉर्डन भी आ जाता है। जैस्मिन कहती है यहाँ सब जानते हैं कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हो, तो अब इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। जिस पर हमारा हीरो कहता है तुमसे और शादी, छी मैं तो इसे पसंद करता हूँ। एंड वो इन लोगों की बढ़िया वाली बेइज्जती करके हमारे हीरोइन को वहां से लेकर आ जाता है। अब वाइन उसे थैंक यू बोलती है जिस पर वो कहता है थैंक यू की नीड नहीं है, कल होटल में रूम नंबर 205 में आ जाना। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत बदतमीज हो। इस पर वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, दरअसल तुमने 3 साल पहले एआई प्रोग्राम बनाया था, मैं इस बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसके बाद वो इसके लिए राजी हो जाती है। अब हमको जॉर्डन दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मिलन के असिस्टेंट से मिलता है और वो यहाँ पर उसे कहता है कि दरअसल डर जाते हैं कि मैं और मेरा भाई एक दूसरे से कॉम्पीट करें, इसमें मुझे रात की हेल्प चाहिए। इस पर सामने से असिस्टेंट कहता है आप टेंशन लेते हैं, आप ही जीतेंगे, आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है तुम्हें मेरी बहन पसंद है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। इस पर तो असिस्टेंट चुप हो जाता है। जॉर्डन कहता है चुप होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो। ये जानकर तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। इस पर जॉर्डन कहता है हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है, तुम आज रात के लिए तैयार रहना और फिर वो डील मुझे ही मिलनी चाहिए। इस पर असिस्टेंट कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डील आपको ही मिलेगी। और जैसे ही वो जाता है यहाँ ब्रायन आ जाता है और वो सीधा जॉर्डन को पीटना शुरू कर देता है। वो कहता है तो जैसा कमीना इंसान मैंने नहीं देखा, अपनी घटिया चालों को साइड रखो और आइंदा ऐसा मत करना। तभी ईवा यहाँ आ जाती है। बस फिर क्या था, वो तो जॉर्डन को ही सपोर्ट करती है, हमारे हीरो को सुनाती है। इस पर तो हमारा हीरो चिढ़कर वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपना काम वाम करके रूम से बाहर आता है जहाँ पर वो जॉर्डन को देखता है जो कि एक रूम से बाहर आ रहा था और वो खुश हो रहा था कि अब तो मेरा काम हो जाएगा। ब्रायन उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि इसने वही घटिया काम किया है, लेकिन वो सोचता है भाड़ में जाए, वो तो एक नंबर की डंप औरत है। एंड वो लिफ्ट में आ जाता है लेकिन फिर सोचता है नहीं, एंड वो वापस रूम में जाता है जहाँ पर वो जाकर असिस्टेंट की बढ़िया वाली कुटाई करता है। और तभी यहाँ पर जॉर्डन भी आ जाता है, वो जॉर्डन को भी पीटना शुरू कर देता है। और तभी जॉर्डन जल्दी से जाकर ईवा को जगा देता है और कहता है कि ये तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था ताकि ये तो आदमी तुम्हारा फायदा उठा सके, पर मैं सही टाइम पर आ गया। इस पर तो ईवा उल्टा हमारे हीरो करीब भड़क जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है बाहर में जाओ, तुम सच में एक गधी औरत हो, और वहां से चला जाता है। इस पर तो ईवा को बहुत गुस्सा आता है और वो डैड को कॉल करने लगती है, लेकिन जॉर्डन मन में सोचता है अगर डैड आए तो सारी चीजें खुल जाएंगी। एंड वो उसे रोकता है कि इस बार मेरे भाई को माफ कर दो, सिर्फ मेरे लिए। फिर ईवा कहती है काश वो भी तुम्हारे जैसा बन जाए। अगले सीन में हमको बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। हाँ पर जॉर्डन के लिए जैस्मिन तोहफा लेकर आती है, साथ ही वो हमारे हीरो को ताना देती है कि कुछ फालतू लोग भी यहाँ पर हैं। अब ईवा भी यहाँ पर जॉर्डन को एक कार तोहफे में देती है और कहती है किसी ने तुम्हारी
कार को छीन लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू कार लेकर आई हूँ। वो गिफ्ट बॉक्स हमारे हीरो को भी देती है और कहती है तुम्हारा भी बर्थडे है इसलिए तुम भी लो। जैसे हमारा हीरो से खोलता है तो उसमें तो जंजीर होती है, जिसे देखकर तो हमारे हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सामने से ईवा उसे कहती है कि गिफ्ट तो रिमेम्बर होना चाहिए ना, इसीलिए तुम्हें ये दिया है बिकॉज तुम स्लम एरिया में यही तो देखते आए हो बचपन से। अब जॉर्डन भी उसके पास आता है और कहता है तुम यही डिजर्व करते हो, अब एक दिन मैं तुम्हें इसी जंजीर में बांधकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। इस पर ब्रायन उसे घूर कर देखता है तो कहता है घूर क्या रहे हो, मारो ना, दम है तो अब सबके सामने मार कर दिखाओ। एंड हमारा हीरो तो उसे एक थप्पड़ मार देता है। ईवा उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, वो भी सबके सामने। जिस पर हमारा हीरो कहता है उसे फैमिली रूल सिखा रहा हूँ कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। साथ ही वो ईवा से भी कहता है और तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया है तुम्हें भी रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। एंड वो चैन निकालता है और उसे तोड़ देता है और उसी के ऊपर फेंक देता है। अभी यहाँ पर उसके डैड, मॉम और मिस्टर मेलन आ जाते हैं। उनके आते ही तो ईवा सबसे पहले बोलना शुरू कर देती है कि इसने ऐसे किया है, इसने वैसे किया है। यहाँ पर जैस्मीन भी फालतू बोलना शुरू कर देती है कि सब कुछ ब्रायन ने ही किया है। इस पर मॉम बोलने वाली होती है लेकिन डैड कहते हैं चुप करो, देख नहीं रही हो पब्लिक में है, घर जाकर ही मसला सुलझाएंगे। तभी जॉर्डन कहता है डैड मेरी गलती है, मैंने अपसेट किया था ब्रायन को, लेकिन डैड उसे इग्नोर कर देते हैं। एंड फिर वो ब्रायन से कहते हैं हाँ तुम्हें मिस्टर मेलन से मिलवाता हूँ। वो उसे मिस्टर मेलन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो लाइक अरे सर आप। इस पर वो सामने से कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन मॉम कहती है अरे नहीं नहीं ये स्लम एरिया से आया है, ये आपको कैसे जानता होगा, इसके बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगती हूँ। एंड वो ब्रायन से कहती है अच्छे से बिहेव करो, लेकिन ब्रायन उन्हें बताता है दरअसल 5 साल पहले आप हमारे एरिया में आए थे और मेरा प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया था, आपने मुझे $5 मिलियन भी दिए थे। मिस्टर मेलन थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं अरे तुम वो लड़के हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। एंड वो उसके डैड से कहते हैं आपका बेटा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये सच में एक ब्राइट फ्यूचर है। मैं तो इस लड़की से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। एंड वो उसकी भर भर के तारीफें कर देते हैं, जिसके बाद तो डैड हमारे हीरो से और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग एक रूम में इकट्ठे होते हैं, वो भी डील के सिलसिले में, जहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर मेलन को दोनों लड़कों की पीपीटी देता है और बताता है कि दरअसल दोनों ने अपने अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है, लेकिन जॉर्डन ज्यादा बेहतर है बिकॉज जॉर्डन ने प्रॉफिट देखा है, मार्केटिंग वैल्यू उसे पता है, लेकिन ब्रायन के में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ आ रहा है कि ब्रायन को न बिजनेस की समझ है, न प्रॉफिट की और न ही मार्केट वैल्यू की। इस पर तो ईवा कहती है तुम सच में एक बेवकूफ हो। उसकी मॉम भी कहने लगती है कि तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। साथ ही जैस्मीन भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। अभी जॉर्डन कहता है मैं जीत गया। इस पर हमारा हीरो कहता है सही कहा, तुम जीत गए और मैं हार गया। जो नलन भी कहते हैं अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो जॉर्डन का ज्यादा बेहतर है, लेकिन तभी हमारे हीरो कहता है सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे में क्या कमी है। और इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। बुलाता है, वाइन को देखकर जैस्मीन चिढ़ जाती है और कहती है पता नहीं तुम जैसी घटिया लड़की को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, लगता है चारों तरफ अब गरीब लोगों को देखने की आदत डालनी ही पड़ेगी, तुम्हारी वजह से में काफी ज्यादा स्मेल फैल गई है। अब यहाँ पर वाइन अपने एआई प्रोग्राम के बारे में बताना शुरू करती है, साथ ही भी कहती है कि उसे फ्री सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है फ्री कैसे, इससे हमारा क्या ही प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर सभी बोलने लगते हैं कि तुम्हें बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो भला कोई ऐसा क्यों करेगा। इस पर हमारी हीरोइन कहती है हाँ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत है। स्टार्टिंग में सभी को बस एआई की आदत पड़ जानी चाहिए, तब तक ये फ्री होगा, जैसी आदत पड़ेगी तब इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट हमें होगा, बिकॉज एआई के बिना कोई रह ही नहीं पाएगा, एआई के बिना कोई अपना काम ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मिस्टर मेलन को हमारी हीरोइन के आइडिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन जॉर्डन और उसका असिस्टेंट लगातार मतलब मिस्टर मेलन का असिस्टेंट लगातार यही बोल रहे थे क्या बकवास आइडिया है, क्या बकवास आइडिया है, इससे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, किसी को ये पसंद भी नहीं आएगा, कोई इसको यूज भी नहीं करेगा। जिसके बाद हमारा हीरो मिस्टर मेलन को अपना आइडिया बहुत ही अच्छे से समझाता है। बस किसी क्या था मिस्टर मेलन को तो पसंद आता है, वो कहते हैं सच में कमाल का आइडिया है। इस सबसे जॉर्डन को ऐसे झटका लगता है कि बेचारे का कभी हाथ से छूट जाता है। इसके बाद मिस्टर मेलन अपने असिस्टेंट से कहते हैं बताओ किसका प्रपोजल ज्यादा अच्छा है। इस पर वो कहने
कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे कहना पड़ता है कि ब्रायन का प्रपोजल ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जॉर्डन यहाँ पे कहता है मेरे पास एक और आइडिया है, एंड वो रूम के अंदर हमारे हीरो के फ्रेंड को ही बुलाता है, बताता है कि ये स्पेक्ट टेक का फाउंडर है। मिस्टर मेलन उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहता है ये पूरी तरीके से एआई को हैंडल करते हैं और उसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अगर आपको एआई ही अपने प्रोग्राम में चाहिए तो मैं भी ये कर सकता हूँ। पर तो जैस्मिन खुश हो जाती है और कहती है सच में तुम कमाल की हो। यहाँ पर ईवा भी बोलने लगती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, एंड मिस्टर मेलन से कहती है अब तो आपको जॉर्डन के साथ ही अपनी डील हैंडल करने की जरूरत है। उसकी मॉम भी यहाँ पर जॉर्डन को ही सपोर्ट करने लगती है, लेकिन तभी हमारे हीरो का फ्रेंड कहता है हाँ मैं क्लार्क के साथ काम करूंगा, लेकिन जॉर्डन के साथ नहीं बल्कि ब्रायन के साथ काम करूंगा, बिकॉज मैं टेक का सीईओ हूँ, जबकि ब्रायन उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर और वहाँ का फाउंडर है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास पैसे कहाँ से आए कंपनी स्टार्ट करने के। इस पर सामने से मार्क यानी कि हमारे हीरो का फ्रेंड बताता है हम 3 साल पहले गए थे और उसने मेरी हेल्प की थी, उसको मेरा आइडिया पसंद आया था और मुझे उसका दिमाग, जिसके बाद हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, स्विच किया था। यहाँ पर जॉर्डन तो एकदम ही पागल हो जाता है। यास्मीन अलग से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। डैड को गुस्सा आता है और वो सभी को वहाँ से भगा देते हैं और फिर ब्रायन से कहते हैं मिस्टर मेलन से बात करो, जिसके बाद ये लोग अपनी डील डन कर लेते हैं। डैड हमारे हीरो और हीरोइन के साथ बाहर आते हैं और वो हमारे हीरो की बहुत तारीफ से करते हैं। इस पर वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही वो पाइन की भी काफी तारीफें करते हैं। जिसके बाद डैड तो वहाँ से चले जाते हैं एंड हमारा हीरो असिस्टेंट से कहता है कल अपना रेजिग्नेशन दे देना। इस पर वो कहता है पर क्यों, जिस पर वो कहते हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वीडियो हर जगह वायरल हो जाएगी कि रूम नंबर 205 में क्या हुआ था। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों बाप बेटा जब घर पर आते हैं रीवा झाँक कर देख रही होती है और वो जल्दी से अंदर आती है और कहती है चलो जल्दी से नाटक चालू करो। ये लोग अंदर आते हैं तो जॉर्डन गले पर चाकू रखकर खड़ा हुआ था और जैस्मीन रस्सी से लटकने की एक्टिंग कर रही होती है एंड ये दोनों भर भर कर ड्रामा करते हैं। हमारा हीरो चाकू और रस्सी देखता है और अपने डैड से कहता है रस्सी देखो जरा कैसे बंधी है, इससे ये तो क्या एक चींटी तक नहीं मरेगी। और रही जॉर्डन की बात तो चाकू एकदम नकली है, उसमें धार ही नहीं है। इस पर तो ये दोनों और भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वह कहती है तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, भला तुम्हें किसी पर तरस क्यों नहीं आता, यहाँ पर इनकी जान पर बनने को आई है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। जैस्मिन चिल्लाने लगती है कि मैं इस लड़के के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, मैं जॉर्डन से प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ जॉर्डन चाहिए। साथ ही जॉर्डन भी कहता है मैं भी सिर्फ ईवा से प्यार करता हूँ, मुझे भी सिर्फ और सिर्फ ईवा ही चाहिए। इसके बाद डैड कहते हैं ठीक है शांत हो जाओ, इस बारे में बात करते हैं। जिसके बाद हम इन सभी को बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर अब सभी लोग हमारे हीरो को कन्विंस करने स्टार्ट कर देते हैं कि उसे अब ईवा को, मतलब ईवा उसे कहती है कि अब उसको ईल तो मिल ही चुकी है तो वो जैस्मिन से शादी न करे, बिकॉज ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। यहाँ पर मॉम भी उसे यही समझाती है, डैड भी कहते हैं। इस हमारे हीरो कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं जैस्मिन को पसंद करता हूँ। इस पर जैस्मिन खुश हो जाती है और कहती है मुझे कोई डिसलाइक कर ही नहीं सकता। एंड फिर कहती है पर कोई फायदा नहीं, बिकॉज मैं जॉर्डन को पसंद करती हूँ और मैं जॉर्डन से ही शादी करूंगी, तो मुझे लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर हमारा हीरो कहता है देखा जाए तो स्मिथ फैमिली की डॉटर की शादी क्लार्क फैमिली के रियल सन से होनी चाहिए, क्योंकि तो कॉन्ट्रैक्ट तो उनके बीच ही है। इस पर मॉम कहती है तुम और जॉर्डन मेरे लिए एक बराबर है, पर क्या करे अगर ये दोनों साथ में पले पड़े हैं, इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है। इस पर सामने से हमारा हीरो कहता है मेरा क्या, इसने कोई गलती है कि इसकी चालाक माँ ने मुझे स्विच कर दिया था। एंड हमारा हीरो अपने डैड से कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप हमेशा सही का साथ देते हैं। मैंने प्रोजेक्ट जीता है अपनी एबिलिटीज की वजह से, और मुझे प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी अगर प्राइज जो कि जैस्मीन है वो एक लूजर को मिल जाएगा तो क्या ही फायदा इतनी मेहनत करने का। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने सब कुछ किया है आपके अटेंशन पाने के लिए, आखिर मैं आपका ब्लड हूँ, आखिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। और भाई उसकी ऐसी ही बातें सुनकर तो डैड का दिल पिघल जाता है। वो उसके हाथ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं समझता हूँ, लेकिन तभी वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं जीतना, मुझे अकेले रहने का मन है, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मैं फिलहाल जाता हूँ क्योंकि मुझे अकेले रहना है। एंड वो उठकर जाने लगता है। मॉम और डैड दोनों ही उसे रोकने के लिए उठते हैं। डैड तो उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम मेरा ही खून हो,
हो तभी जॉर्डन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मॉम डैडी ये सारी मेरी गलती है, मैंने ब्रायन की लाइफ को छीन लिया है, मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम अपनी सारी जिंदगी मुझसे वापस ले लो, अपनी सारी चीजें वापस ले लो, बस सिर्फ मुझे जैस्मीन चाहिए। बिकॉज मैं और जैस्मीन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस पर तो जैस्मीन जल्दी से कहती है अरे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, भीख मत मांगो, खड़े हो जाओ। उसकी बहन और उसकी माँ भी उसे उठाना शुरू कर देती है, लेकिन डैड इन सबसे कहते हैं बस करो। एंड वो ब्रायन से कहते हैं बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं उस तुम्हें अभी दूंगा। इस पर तो हमारा हीरो स्माइल करता है एंड वो अपने डैड से कहता है डैड मैं जॉर्डन को जैस्मीन देता हूँ, साथ ही मेरी ब्लेसिंग भी इनके साथ है और बदले में मुझे कंपनी के 5% शेयर्स और चाहिए। आप मुझे ऑलरेडी 5% शेयर्स दे रहे थे, लेकिन अलग से भी 5% शेयर्स चाहिए, टोटल 10% शेयर्स मेरे नाम कीजिए अभी। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इस पर तो मॉम कहती है ऑलरेडी तुम्हें 5% शेयर्स मिल रहे हैं, फिर तुम और शेयर्स क्यों मांग रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस पर ईवा बोलने लगती है तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर तो हमारा हीरो अपने डैड से कहता है डैड मैं वो लड़की जॉर्डन को दे रहा हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, साथ ही मैंने उससे शादी करना जीता था, तो इसके बदले में मैं 5% शेयर्स तो मांग ही सकता हूँ। डैड तो यहाँ पर शेयर्स देने के लिए राजी हो जाते हैं। इस पर तो तुरंत ही वह कहती है डैड आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं। मॉम भी कहती है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको उसे 10% शेयर्स देने नहीं चाहिए। जॉर्डन को तो हार्ट अटैक आने वाला होता है, लेकिन डैड सबको चुप करा देते हैं। हमारा हीरो कहता है डैड अब मैं अपने रूम में जाता हूँ। इस पर तो उसे बाय बोल देते हैं एंड हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है। जॉर्डन की तो हालत ही खराब हो जाती है, उसकी माँ बहन उसको संभालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दो पागल इंसान हमारे हीरो के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जॉर्डन ब्रायन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे हम तुम्हें बताने आए हैं कि हम संडे को शादी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैस्मीन भी इतराना शुरू कर देती है और वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मेरी शादी जॉर्डन से हो रही है, बिकॉज तुम मुझे लाइक जो करते हो। इस पर सामने से वो बंदा कहता है लाइक और तुम्हें छी, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता, वो तो बस मैंने एक्टिंग की थी क्योंकि मुझे शेयर्स चाहिए थी। ये सुनकर तो इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। हमारा हीरो कहता है तुम जैसी लड़की को मैं जिंदगी में कभी लाइक ना करूं। इस पर तो जैस्मीन तुरंत ही जॉर्डन से कहती है इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हमसे जेलस हो रहा है इसलिए ऐसे बोल रहा है। एंड वो हमारे हीरो से कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे हो, इसलिए जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो, बिकॉज मैं स्मिथ फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यहाँ की सबसे सुंदर लड़की हूँ, मैं 100 टाइम्स बेटर हूँ 10% शेयर से। इस पर तो जॉर्डन से चुप हो जाने को कहता है। इस पर वो कहती है तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो। इस पर तो हमारा हीरो भी दरवाजा बंद कर देता है एंड जॉर्डन अब लगातार यही सोच रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, लेकिन तभी ये बंदी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। फिर ये बंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम ब्रायन को देखते हैं जो कि हारू के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। हारू जल्दी से ब्रायन के पास आता है और उसे एक ग्लास देते हुए कहता है कि बॉस ये आपके लिए, लेकिन वो गलती से उसको कपड़ों पर गिरा देता है तो तुरंत ही क्लीन करने लगता है माफी मांगते हुए और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जिस पर ब्रायन उसे कहता है सीबीआई के भी सामने इतनी आसानी से घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है आपका क्या मतलब है। इस पर ब्रायन कहता है मेरा ये मतलब है कि तुम एक लड़के हो और किसी के भी सामने ऐसे घुटनों पर क्यों बैठ जाते हो, क्यों माफी मांगने लगते हो, वैसे भी जो कुछ भी हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वो खुद ही टिश्यू से अपनी पैंट को क्लीन करने लगता है और कहता है हम दोनों दोस्त हैं तो इस बात को भूल जा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद तो हारू याद करता है कि किस तरीके से जब पहली दफा वो जॉर्डन के साथ ड्रिंक कर रहा था और उसने जॉर्डन के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी थी तो उसने कैसे रिएक्ट किया था। जॉर्डन ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, साथ ही उसके कपड़ों को भी पूरी तरीके से गंदा कर दिया था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हारू काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो दोबारा से हमारे हीरो को एक ड्रिंक देता है पीने के लिए, ये कहते हुए कि ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है, तुम पियोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारा हीरो उसको पी जाता है। अगली सुबह जब ब्रायन की आंखें खुलती है तो वो एक होटल रूम में था और उसके साइड में जैस्मीन होती है, जिसे देखकर तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और वो समझ जाता है वो घटिया चाल उसके साथ चली गई है। तभी जैस्मीन को भी होश आ जाता है एंड वो ब्रायन को देखकर तो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, अभी के अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी। इस पर सामने से ब्रायन कहता है हाँ बुला लो पुलिस को, वैसे भी 2 घंटे में तुम्हारी शादी है, तुम्हें लाइक नहीं करता इसके बाद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, साथ ही जॉर्डन भी तुमसे शादी नहीं
नहीं करेगा इन सब के बाद तो। इस पर तो चुप हो जाती है और कहती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो और डरा रहे हो। इस पर ब्रायन कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। जिस पर वो कहने लगती है पता भैया ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इस पर वो कहता है तो मैं क्या करूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पहली बात तो ये, और 2 घंटे में तुम्हारी शादी है, बेहतर होगा जाकर शादी में पहुंचो। जिसके बाद तो वो लड़की वहां से चली जाती है, वो भी चिढ़ते हुए। एंड हमारा हीरो सोचने लगता है कि कितने ज्यादा कमीने लोग हैं। इसके बाद हमें जॉर्डन की वेडिंग दिखाई जाती है जिसमें हमारा हीरो भी पहुंच जाता है। यहाँ पर आते ही मोमो से कहने लगती है देखो आज जॉर्डन का सबसे बड़ा दिन है और आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है, तो उसको बिल्कुल भी परेशान मत करना और ना ही उसे किसी बात का ताना देने की जरूरत है। यहाँ पर मॉम कहती है ईवा भी नजर नहीं आ रही, वैसे भी जॉर्डन के इतना ज्यादा क्लोज है, जॉर्डन की शादी हो रही है इसलिए शायद थोड़ी अपसेट होगी कि उसका भाई अब उससे दूर हो जाएगा। इस पर वो कहता है वो नजर नहीं आ रही मतलब क्या है। जिस पर वो कहती है दिखी ही नहीं सुबह से, खैर जाने दो तुम कुछ भी मत करना। एंड वो चली जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो सोचने लगता है अपने भाई की शादी से बहन ही गायब है, जरूर कोई गड़बड़ है, कहीं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इसके पीछे उसी का तो हाथ नहीं। जिसके बाद वो सबसे पहले तो उसको कॉल करके देखता है, कॉल नहीं लगता तो फिर वो अपने लोगों को कॉल करता है और उसके फोन को ट्रैक करने को कहता है। जिस पर उसे बताया जाता है कि आधे घंटे में वो लोग पता कर देंगे। इस पर वो कहता है ठीक है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। एंड कॉल कट करता है। जिसके बाद हमारा हीरो सोचने लगता है पता नहीं रात में क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ये तो एक मिस्ट्री बन चुका है। तभी यहाँ पर जॉर्डन और जैस्मीन की एंट्री होती है जहाँ पर जॉर्डन हमारे हीरो की तरफ इशारा करता है। तब यहाँ पर वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जॉर्डन से पूछा जाता है आप शादी के लिए तैयार है, जिस पर वो हाँ में आंसर करता है। लेकिन तब हीरो आ जाता है और कहता है ये शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी ये शादी नहीं हो सकती। फिर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जैस्मीन सबसे पहले बोलती है क्यों नहीं हो सकती, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो इसीलिए चाहते हो कि शादी ना हो, मतलब भाई कुछ भी हो ये बंदी बस इसी उसमें रहती है कि पूरी दुनिया के लड़के से लाइक करते हैं। इसके बाद वो चिल्ला कर कहने लगती है इसे यहाँ से भगाओ, गार्ड्स को बुलाने लगती है। लेकिन जॉर्डन कहता है रुक जाओ। एंड वो हारू से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। एंड वो हारू से कहता है बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे जानना है, तुम ऐसे ही तो नहीं आ सकते। इस पर तो हारू स्टेज पर आता है एंड जॉर्डन उसे पीछे की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर हारू कहता है मेरी बहन कहाँ पर है। इस पर वो कहता है कि पीछे ही खड़ी है। जिस पर हारू उसके हाथ में पेन ड्राइव देता है और अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड ये बंदी यानी जैस्मिन यहाँ अलग ही खुश हो रही थी। वो कहती है मैं हूँ ही इतनी प्रिटी की हर एक आदमी मुझे पसंद करने लगता है। जिस पर ब्रायन अपने मन में सोचता है पता नहीं कितनी बड़ी गधी है, अपने ख्यालों की दुनिया में खोई रहती है। तभी जॉर्डन भी आता है और वो ब्रायन से कहता है अब तुम बर्बाद हो जाओगे देख लेना। इस पर ब्रायन सामने से कहता है ठीक है हो जाऊंगा, तुम भी तो परफॉर्मेंस स्टार्ट करो, मैं भी तो देखो तुम क्या कमाल करते हो। जिसके बाद इन दोनों के पेरेंट्स इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं जॉर्डन क्या हुआ, तुम्हें स्टेज से नीचे क्यों आ गए। इस पर वो कहता है कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इस पर तो जैस्मीन की मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। इस पर हमारे हीरो की मॉम कहती है शांत हो जाइए, जॉर्डन जरूर सोच रहा होगा। एंड वो जॉर्डन से कहती है क्या हुआ। तभी इसके डैड भी कहने लगते हैं बताओ। जिस पर वो कहता है वो पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। इस पर ब्रायन बताता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डैड को मैंने अपनी साइड कर लिया है। जब भी मैं अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाता हूँ तो वो तो पिघल ही जाते हैं। रही जॉर्डन की बात तो वो बहुत ही ज्यादा तेज है, सबको ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो बहुत ही ज्यादा सीधा इंसान हो, लेकिन की सच्चाई तो मैं सबके सामने लेकर आकर रहूंगा और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ अपने पास वापस लेकर रहूंगा। कहता है मॉम डैड देखो इसे, इसने क्या किया है और उसके बावजूद भी इसे कोई गिल्ट नहीं। आखिर ये इतना ज्यादा बदतमीज और बेशरम कैसे हो सकता है, इसने मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। एंड वो हमारे हीरो से कहने लगता है तुम क्या सोच रहे हो, तुमने मुझे डिस्ट्रॉय किया है, नहीं तुमने पूरी क्लार्क फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से सबकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है, मेरी फैमिली ही नहीं बल्कि ये तुम्हारी भी फैमिली है जिसको तुम इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। साथ ही स्मिथ फैमिली को भी तुमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब मिसेस स्मिथ मिस्टर क्लार्क से कहती हैं आप बताइए आप क्या करेंगे, मेरी बेटी का तो पूरी तरीके से यूज किया गया है। पहले आपका एक बेटा उससे शादी करना
करना चाहता था और अब दूसरे बेटे ने उसका नशे में फायदा उठाया है। अब मैं क्या करूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। बेड यहाँ पर कहते हैं कि तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करवाया है, तुम सच में बहुत ही नालायक बेटे हो। मॉम कहती है कि तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुमने जॉर्डन का प्रोजेक्ट छीन लिया, उसके शेयर्स छीन लिए, अब उसकी फियांसे भी छीन रहे हो। तुम जैसा नालायक बेटा मैंने आज तक नहीं देखा है। वो उससे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर वाइन आकर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं। जिस पर वो वाइन से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये फैमिली का प्राइवेट मैटर है, तुम होती कौन हो इस मैटर में घुसने वाली। तभी हमारा हीरो कहता है ये इसलिए घुस रही है बिकॉज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जिस पर जैस्मिन कहती है तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ इस वीडियो में जो लड़की है वो मैं हूँ और इसने जानबूझकर नशे में मेरा फायदा उठाया है। तभी सामने से हमारा हीरो कहता है कि कैसे साबित कर सकती हो कि तुम ये हो। जिस पर वो कहती है मैं बोल रही हूँ ना ये मैं ही हूँ। तभी वाइन कहती है कि मैं कुछ कहूंगी, वैसे भी कौन साबित कर सकता है कि ये वीडियो असली है, ये वीडियो नकली भी तो हो सकता है, और कौन ये साबित करेगा कि हाँ वाकई में ये लड़की जैस्मिन है, बिकॉज लड़की का फेस तो नजर आ ही नहीं रहा है। इस पर तो यहाँ सबकी ही बोलती एक बार को बंद हो जाती है। सामने से वाइन कहती है कि ये वीडियो असली नहीं है और वैसे भी इस वीडियो में जो लड़की नजर आ रही है वो जैस्मिन नहीं है, क्योंकि जो लड़की इसमें है वो मैं हूँ। ये सुनकर अभी शॉक हो जाते हैं सभी लोग। सबसे ज्यादा शॉक तो ब्रायन होता है, जिसके बाद उसे थोड़ा सा याद आता है जहाँ पर वो लड़का रूम में होता है एंड वो इस बंदी को हक कर रहा था, जहाँ पर वो उसे रोक रही थी, लेकिन वो उसे हक किए ही जा रहा था बिकॉज वो तो नशे में था एंड इसको ड्रग दिया गया था। और यहाँ पर हारू भी मौजूद होता है। जिसके बाद वाइन यहाँ से जाने लगती है तो हारू उसे रोकता है। हारू उसको रोकता है और कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बहन को मुझे बचाना है। जिस पर वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती। तभी पीछे से फिर से हमारा हीरो आकर उससे चिपकना शुरू कर देता है, जिस पर हमारी हीरोइन उसके फेस पर पानी फेंकती है। जिसके बाद उसे थोड़ा सा होश आता है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद हमारा हीरो हारू की तरफ देखता है और कहता है तुमने मुझे ड्रग दिया। जिस पर हारू उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, दरअसल ये सब जॉर्डन ने करने के लिए फोर्स किया है, उसने मेरी बहन का किडनैप किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें ड्रग तो दे दिया था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर वाइन को बुलाया है। यहाँ पर रीवा भी बेहोश पड़ी हुई थी। वो कहता है कि उसने मुझे बोला है कि तुम्हारी और रीवा की एक साथ वीडियो बनानी है, उसने मेरी सिस्टर को किडनैप किया है, प्लीज मेरी बहन को बचा लो, प्लीज। तुम्हें बेहोश पड़ी हुई थी। वो कहता है कि उसने मुझे बोला है कि तुम्हारी और रीवा की एक साथ वीडियो बनानी है, उसने मेरी सिस्टर को किडनैप किया है, प्लीज मेरी बहन को बचा लो, प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। इस तरह हमारा हीरो कहता है अगर उसे वीडियो चाहिए तो उसे वीडियो दे देते हैं, तो हम एआई से वीडियो बना लेते हैं ना। ये सुनकर तो शौक हो जाता है और कहता है एआई से वीडियो। इस पर हमारा हीरो कहता है वीडियो बनाया जा सकता है। इस पर सामने से हारू कहता है ठीक है जो तुम कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। एंड वो उसे कहता है जाओ जाकर पेन ड्राइव वगैरह लेकर आओ। वो जल्दी से कार में लेने के लिए जाता है। तब तक वाइन हमारे हीरो से कहती है जाओ जाकर शावर ले लो, वीडियो तो मैं भी तैयार कर दूंगी। वो जाने लगता है लेकिन फिर उसे ड्रग का नशा चढ़ता है एंड वो आकर हमारी हीरोइन को हक कर लेता है। वो उसे रोकने का काफी ट्राई करती है पर वो रुकता नहीं, यहाँ तक कि वो पानी भी उठाने लगती है लेकिन वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। यहाँ पर हमारे हीरो से ये भी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है लेकिन वो उसे फिर भी रोक देती है। जिसके बाद वो कहता है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। इसके बाद वो फाइनली उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे किस करने के लिए क्लोज आता है लेकिन वो उसे रोकती है और कहती है सबसे ज्यादा अजीब तो ये है कि यहाँ पर जैस्मिन मौजूद है, जिसके बाद हमारा हीरो से किस कर वॉशरूम में ले आता है। इधर वाइन सेटअप लगाती है कैमरे वगैरह का। जिसके बाद हमारा हीरो आता है और वो कहती है मैं तैयार हूँ, बस स्टिल क्या था, दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, वो भी म्यूजिक के साथ। और जब तक हारू आता है तब तक तो सब कुछ हो चुका था। हमारी हीरोइन पूछती है तुम इतनी देर से क्यों आई हो। जिस पर वो कहता है कार ही नहीं मिल रही थी पार्किंग में और क्या मुझे देरी हो गई। इस पर वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें देरी हो चुकी है। एंड हमारा हीरो तो नशे में धुत बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहता है एआई से वीडियो रेडी करना है ना, लेकिन वो उसे अपना फोन देते हुए कहती है दरअसल वीडियो तो बन चुका है, अपनी बहन को जाकर बचाओ। जिसके बाद वो हमारी हीरोइन को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता है और फिर कहता है कि अब ब्रायन का क्या करना है। जिसके बाद वो कहती है एक काम करते हैं कि जैस्मिन को फील होने दो कि यहाँ पर वो इसके साथ थी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर जैस्मिन को लिटाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। टीम वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जैस्मिन तो सबसे ज्यादा शॉक होती है। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मैं सुबह जागी थी तो मैं ब्रायन के साथ थी, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। इस पर तो सामने से हमारी हीरोइन कहती है आपको तो खुश होना चाहिए कि आप वो लड़की नहीं थी, उल्टा आप तो यहाँ दुखी हो रही हैं। एंड हमारा हीरो भी कहता है कि हाँ मुझे भी याद आ चुका है, मेरे साथ वहाँ पर वाइन थी ना कि तुम। एंड वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वाइन मेरी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर जैस्मिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इसका
इसका मतलब है कि अभी तक मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं था, मतलब मैं शादी कर सकती हूँ, अभी मैं वर्जिन हूँ। एंड वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, जोर जोर से बोलने लगती है। इस पर तो उसकी मॉम उसके माउथ पर अपना हाथ रखती है और उसे चुप होने को कहती है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन जैस्मिन से कहती है कि आप जानना चाहती हैं कि आप सेम बेड पर क्या कर रही थी ब्रायन के साथ। जैस्मिन कहती है ऑफ कोर्स मैं जानना चाहती हूँ। जिसके बाद हमारी हीरोइन बताती है ये सब जेडन ने किया था। जेडन ने ब्रायन को ड्रग देने के लिए कहा था और उसी का ये सारा प्लान था। ये सब सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, सबसे ज्यादा तो मिसेज स्मिथ। फिर तो जॉर्डन कहने लगता है झूठ बोलना बंद करो, क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ है तो सामने रखो। पर तो मॉम आगे आती है और कहती है हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को फंसाने की, तुम्हें पता भी है जॉर्डन जैस्मिन से कितना ज्यादा प्यार करता था, वो उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मुझे पूरा यकीन था कि जॉर्डन अपने शब्दों से मुकर जाएगा, इसलिए पहले से ही मैंने सबूत इकट्ठा किया है। एंड वो सभी को वीडियो दिखाती है जिसमें साफ साफ ये सारी चीजें बोल रहा था कि उसको एक ऐसा वीडियो चाहिए। फिर कहता सभी के होश उड़ जाते हैं। जॉर्डन तो सदमे में आ जाता है कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब हमको दिखाया जाता है पिछली रात का फ्लैशबैक, जहाँ पर ये बंदा हारू के साथ था और हारू को ये सब करने को बोल रहा था। हारू कहता है पर जैस्मिन तो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर ये सामने से कहता है शट अप, वो सिर्फ एक इडियट है और ऐसी इडियट लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं उससे शादी करूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मेरा कोई फायदा हो, पर अब मुझे कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। मैं दोनों को ही एक साथ बर्बाद कर दूंगा, मुझे इस लड़की से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जैस्मिन जॉर्डन के पास आती है और कहती है हम दोनों तो साथ में बड़े हुए हैं, तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, ये वीडियो फेक है ना, प्लीज बोल दो कि ये वीडियो फेक है। उसकी मॉम भी उसके पास आती है और कहती है जॉर्डन प्लीज बोलो कि ये वीडियो फेक है, इसमें तुमने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, तुम ऐसे हो ही नहीं। यहाँ पर मॉम की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, जिसके बाद वो बंदा एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया था। इसके बाद ये बंदा एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि मॉम डैड की तबीयत इसके खराब हो रही है बिकॉज उसने उन्हें भी ड्रग दिया है, यानी पॉइजन दिया है। और फिर कहते सब लोग शॉक हो जाते, कहते और यार ये तो बड़ा ही खतरनाक इंसान है, इसने अपने मॉम डैड को ही पॉइजन दे दिया। जैस्मिन तो इस बंदे से बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहता है मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरी गलती है ही नहीं, सारी गलती ब्रायन की है। जब से वो आया है सब कुछ बर्बाद हो गया है, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने मुझसे क्लैड फर्मी छीन ली, मेरे शेयर छीन लिए, मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया, उस लड़की को भी छीन रहा था जो मुझे प्यार करती थी, यहाँ तक कि डैड की अटेंशन को भी छीन लिया। मैं वो इंसान हूँ जो कि क्लार्क फैमिली में पला बड़ा हूँ, मैं बचपन से आपके साथ हूँ। तो आखिर ये होता कौन है वहाँ पर आकर अपना हक जताने वाला। एंड वो एक स्टिक उठाता है मारने के लिए, जैसे वो हमला करता है तो डैड बीच में आ जाते हैं और वो डैड को लग जाती है। बेचारे डैड ऐसे बुढ़िया वो जमीन पर और फैल जाते हैं इसकी वजह से। जॉर्डन अब भी नहीं रुकता, वो फिर से हमला करता है और इस बार मॉम बीच में आती है। मतलब भाई इस बुढ़ी का प्यार अब जाग है अपने बेटे के लिए, तब से जब वो सच्चाई दिखा रहा था नहीं दिख रहा था, अब नजर आया इसे और अब ये एकदम कूद पड़ी उसे बचाने के लिए। और फिर यहाँ पर जॉर्डन तो ऐसे हो जाता है कि मॉम आप बीच में क्यों आ गए हैं, एंड पता नहीं इतना तमाशा चल रहा है, इसकी बहन कहाँ पर है। अब हमारा हीरो उससे स्टिक खींच लेता है और वो उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वो बंदा दूर जाकर गिरता है। ब्रायन उसे पीटने जाने लगता है पर मॉम तो मॉम होती है, वो उसे आवाज दे देती है और वो बेचारा अपनी मॉम के पास चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे हीरो से उसकी मॉम माफी मांगने लगती है, जिस पर वो कहता है नहीं माफी की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे हीरोइन से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। अब यहाँ पर जॉर्डन जैस्मिन को पकड़ लेता है, उसके गले पर नाइफ रख लेता है। इस पर डैड कहते हैं तुम जैसे कमी को पता नहीं मैंने कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जल्दी से नाइफ हटाओ। लेकिन वो कहता है मुझे यहाँ से जाना है। साथ ही वो उसे कहता है बुढ़िया अपनी जबान को न लगाम दे, सब तेरी वजह से हुआ है, जब से ये आया है इसी के पीछे पागल होकर रखा है तू। एंड वो वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग बाहर आते हैं। यहाँ पर ये बंदी यानी जैस्मिन बताती है कि उसने बताया है कि ईवा उसके पास है। अब यहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। हमारा हीरो अपने डैडी से कहता है कि वो ईवा को बचा लेगा एंड उन लोगों को भेज देता है। अब दूसरी तरफ हमको ईवा दिखाई जाती है जो कि बंधी हुई बैठी थी। जॉर्डन उसके पास आता है, उसकी रस्सियां खोलता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हारे साथ ये सब कुछ ब्रायन ने किया था। इस तरह कहती है मुझे लगा ही था वही कमीना होगा। वो कहता है उसने सब कुछ खुद किया है और मुझे फंसा दिया है, साथ ही डैड भी मर चुके हैं। ये सुनने के बाद तो ईवा सदमे में आ जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कैसे हुआ। वो बताता है कि उसने डैड को पॉइजन दिया है, अब सिर्फ तुम और मैं ही
बची है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तुम्हें प्लीज मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर ये बंदा कहता है तुम्हारे पास जितना भी पैसा है मेरे अकाउंट में भेज दो, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना वो मुझे मार डालेगा। जिस पर ये उसका फोन लेती है और कहती है हाँ मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ। पर तभी यहाँ पर ब्रायन आ जाता है। ब्रायन को देखती तो इसे गुस्सा आ जाता है और ये खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुमने फैमिली को बर्बाद कर दिया, तुमने मॉम डैड को मार डाला। लेकिन हमारा हीरो कहता है मैंने नहीं, इसने किया। इस पर वो कहती है तुम्हारा ट्रस्ट कैसे करूँ, तुम्हें तो प्रोजेक्ट चाहिए था, तुमने मेरा यूज किया। इस पर हमारा हीरो से वीडियो दिखा देता है कि असल में इसके पीछे कौन था। उसके बाद तो वो शॉक हो जाती है। वो कहता है कि डैड भी अभी जिंदा है। इस पर तो वो और ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कॉल करने लगती है कि तभी पीछे से ये बंदा उसके गले पर चाकू रख देता है और कहता है हिलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद इसे सच्चाई समझ आती है कि ओ अच्छा ऐसा मैटर है। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मारो ना। इसके बाद वो हमारे हीरो के गले पर चाकू रखता है। लेकिन हमारा हीरो है उसकी बैंड बजा देता है। वो उससे फाइट करता है और उससे घुटनों पर बैठा देता है तो उसे बेहोश कर देता है और अपनी बहन से कहता है पुलिस को बुलाओ। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम हमारे हीरो को ग्राउंड में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो बुक पढ़ रहा था। जहाँ पर उसकी फैमिली उसके पास आती है। मॉम उससे माफी मांगती है, वह भी उससे माफी मांगती है। इस पर वो कहता है कोई बात नहीं, हमें इस फैमिली है। हारू और वाइन भी यहाँ आ जाते हैं। वाइन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद तो हमारा हीरो बहुत खुश होता है और वो कहता है हम जल्दी शादी करेंगे। बस फिर कहता है इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।